आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कई परियोजनाओं के उद्घाटन के सपनों को सामने रख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं सिलचर का दौरा। 14 मार्च को आयोजित कार्यक्रम को लेकर तैयारी लगभग संपन्न। 14 मार्च को अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिलचर सफर को लेकर ट्रैफिक विभाग ने अपनाया नया कदम। कई यातायात की गतिविधियों पर दिया गया विस्तारित जानकारी। असम राइफल्स के उद्योग से सिलचर के भूतपूर्व सैनिकों को लेकर आयोजित हुआ मेगा एक्स सर्विसमैन रैली तथा समावर्तन कार्यक्रम। कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने सिलचर के सिविल अस्पताल में 4.5 लाख लीटर के ओवरहेड जलधारा का अनुष्ठानिक तौर पर किया उद्घाटन। लाभान्वित हो पाएंगे इलाके के लोग। बराक घाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्थायी बेंच निर्माण के मांग पर हाईकोर्ट बेंच वास्तवायन कमेटी के समक्ष मांग रखेगी सिलचर संस्थान के कार्यकर्तागण। पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया गया खुलासा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। आने वाले 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिलचर सफर को लेकर तैयारी लगभग संपन्न हो गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक महाड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से लेकर जांच व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था तथा आम जनता की बैठने की व्यवस्था, सुचारू संचालन की तरीका व कई पहलुओं पर कार्यकर्तागण आलोकपात कर रहे हैं। कछार जिले के प्रशासनिक कार्यकर्ता, जिला उपायुक्त, पुलिस सुपर तथा हर एक क्षेत्र के राजनीतिक नेता इस कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं और कार्यक्रम स्थल में पूरी तरह दिन रात एक कर अपनी सहयोगिता कर रहे हैं। सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती, मंत्री कौशिक राय, उदारबन के विधायक मिहिर कांति सोम, धोलाई के विधायक निहार रंजन दास, सांसद परिमल शुक्ल वैद्य, सांसद कनाथपुर कायस्थ सहित मंत्री कृष्णेंदु पाल व विधायक विजय मलाकार के साथ साथ बराक घाटी के तीनों जिले के राजनीतिक नेतागण भी दिन रात एक कर क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं और हर एक परिस्थिति की जानकारी ले रहे हैं। सूत्र के अनुसार इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर कई परियोजनाओं का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया जाएगा। पथारखंडी में किसी कॉलेज का उद्घाटन यहीं से किया जाएगा और तो लगभग 2400 करोड़ रुपए की लागत से पूरे सिलचर शहर में एलिवेटर रोड के प्रचार कार्य तथा निर्माण कार्य का भी आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया जाएगा। और तो इस शिलान्यास कार्यक्रम में कई क्षेत्र की कई परियोजना हाथों में लिया गया है। साथ ही आने वाले 14 मार्च को दोपहर 12 बजे सिकुना असम सचिवालय के आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन भी किया जाएगा। बराक घाटी के सिलचर के क्षेत्र में इसका उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कछार जिले के सिकुना क्षेत्र में स्थित नए तौर पर निर्माण किए गए असम सचिवालय के उद्घाटन होने पर लोगों में खुशी की माहौल है। लोग काफी सपने देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में बराक घाटी के जाने माने राजनेताओं के साथ साथ सांसद, विधायक मौजूद रहेंगे और तो मुख्य सचिव असम सरकार के डॉक्टर रोबी कोटा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बहरहाल तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और पूरे क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं और तो लोगों की बैठने की जगह, मीडिया की सुचारू व्यवस्था तथा प्रचार प्रसार के लिए हर एक प्रकार की सहयोगिता प्रशासन की ओर से मुहैया कराया जा रहा है। हर एक सहयोगिता में भाजपा के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। विधायक दीपायन चक्रवर्ती क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की कार्यकर्तागण दिन रात एक कर अपने आप को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, समर्पित करने में जुटे हुए हैं। फोटो मांग रहे हैं सबका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलचर सफर को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ट्रैफिक व्यवस्था आयोजित की जा रही है। 2 दिन के रोड मैप भी बनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलचर सफर के दौरान ट्रैफिक विभाग अहम भूमिका निभा रही है। कई क्षेत्र में कई यातायात परिसेवा तथा ट्रैफिक रोड मैप के जरिए निर्देशिका भी जारी किया गया है। रजत कुमार पाल ने एक संदर्भ में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए प्रधानमंत्री आगमन कार्यसूची को केंद्र व सुचारू रूप से सफल बनाए जाने के उद्देश्य को सामने रख यान वाहनों की यातायात स्वाभाविक रखने के लिए कई गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत लिए हैं और कई क्षेत्रों में कई रूट को बदला गया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हर एक वाहन चालक को इस नई नीति निर्देशिका को मानना होगा और इसे अपनाकर अपनी यातायात परिसेवा को संपन्न करना होगा। यह ट्रैफिक व्यवस्था प्रमुख तौर पर प्रधानमंत्री के सफर के दिन तथा उससे पहले भी लागू होगा और लोग इसी के आधार पर यातायात करेंगे। प्रधानमंत्री के सफर के बाद यानी 15 मार्च को यह परिसेवा रद्द कर दिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तथा सभा को सफल बनाए जाने के उद्देश्य को सामने रख ट्रैफिक विभाग यह अहम कदम उठाई है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस प्रशासन के आधिकारिक तथा ट्रैफिक विभाग के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए संदर्भ में विस्तारित खुलासा किए। करना चाहूँगा कि जितने भी पब्लिक वहाँ वेन्यू के लिए जा रहे हैं, जो किसी भी तरह की गाड़ी हो, चाहे वो ऑटो हो, बाइक हो या ई रिक्शा हो या कार हो या बस हो या कोई भी मीडियम व्हीकल हो, वो पब्लिक लोग से ये अनुरोध है कि वो रास्ते में गाड़ी से ना उतरे, प्रॉपर गाड़ी को पार्किंग तक जाने दें। हमने पार्किंग किसी भी दूरी में नहीं रखी है। पब्लिक आराम से 400-500 मीटर, 600-700 मीटर में, इससे ज़्यादा किसी को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और कोई भी स्पेशली एबल्ड पीपल आएंगे तो उनको हम अलग से असिस्ट करेंगे। तो पब्लिक से हमारा यही अनुरोध है कि कोई भी रास्ते में ना उतरे, क्योंकि उससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो गाड़ी को पहले पार्किंग में जाने दें और उसके बाद ही वहाँ उतरें और डायरेक्ट फिर वेन्यू की तरफ जाएँ। धन्यवाद। को 1 वे किया जाएगा ताकि लोग वेन्यू की तरफ आराम से टाइम से पहुँच सकें। ठीक है सर। वहाँ हमारे ट्रैफिक पर्सनल जगह जगह डिप्लॉयड रहेंगे और 1 वे और नो एंट्री जहाँ जहाँ रहेगी वहाँ हम लोग बोर्ड लगा के पब्लिक को गाइडेंस देंगे और ये कल से हम लोग शुरू कर देंगे। हमारी पब्लिक से यही अपील है कि ट्रैफिक पुलिस को कोऑपरेट करें, उनकी बात सुने, क्योंकि हम लोग आप ही के लिए काम कर रहे हैं और ताकि आप लोग की सहूलियत के लिए ही काम कर रहे हैं और जो ट्रैफिक स्मूथ है वो स्मूथली चल सके। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा हमारे एडीसी साहब से कि वो कुछ टिप्पणी करें। वहाँ जाएंगे आप लोग, मैप में देखेंगे आप लोग, काफ़ी जगह पर पार्किंग प्लेसेस का बंदोबस्त किया गया है और पब्लिक की सुविधा को नज़र में रखते हुए जो पार्किंग प्लेसेस होंगे वहाँ पर पानी की सुविधा और यूरिनल टॉयलेट वगैरह की सुविधा होगी। मीटिंग वेन्यू के अंदर भी पानी का सुविधा होगा। तो किसी को मतलब पानी का बोतल वगैरह नहीं ले जाना है, वो अलाउड नहीं है एक्चुअली। और कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक को मतलब आप लोगों को पता ही है, कुछ चीज़ें जो थोड़ा हानिकारक जैसा हो सकते हैं वो पब्लिक नहीं ले जाए अंदर, वो हमारा आग्रह है पब्लिक से। और पब्लिक के लिए पूरा पानी का बंदोबस्त अंदर रहेगा। आप लोगों ने देखा भी होगा पहले प्रोग्राम्स में, और टॉयलेट वगैरह का पूरा इंतज़ाम वो पूरा वेन्यू के अंदर ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि जो प्लान किया गया है वो पब्लिक के सुविधा के लिए किया गया है, जो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है एक्चुअली, मतलब थोड़ा स्मूथली करने के लिए रेगुलेशंस वगैरह है। और जैसे कि बताया कि ऑलरेडी पूरे डिस्ट्रिक्ट को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया है डिसीजन ने। तो नो फ्लाई जोन मतलब जो ड्रोन वगैरह हो गया, ऐसा यूएवीज हो गए, ये कोई ना हो रहा है, ये आपसे मतलब अनुरोध है। नहीं तो क्या होगा, उनका प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है अगर रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। और बाकी हम लोग पब्लिक का पूरा ख्याल रखेंगे और पब्लिक से ये अनुरोध है हमारी तरफ से कि उस दिन जो हम लोग के पुलिस पर्सनल हो, मजिस्ट्रेट्स हो, बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग हो, जो उस टाइम डिप्लॉय रहेंगे, उनका जो मतलब पब्लिक से जो आग्रह रहेगा, जो निर्देशना रहेगा, उसका पालन करें, ताकि ये पब्लिक के हक के लिए ही बनाया गया है, ताकि पूरा प्रोग्राम स्मूथली हो। एक बात में एलएमबी व्हीकल्स हैं वो आईएसबीटी पॉइंट की तरफ आ पाएँ और एलएमबी व्हीकल जो हैं वो बंगला घाट पॉइंट से वेन्यू की तरफ जाएंगी वाया चेंकुरी तीनियाली और उसके बाद वो पेचादर पास से होके सिलचर बाईपास निकल जाएंगी और फिर उसके बाद अपना वेन्यू पे पहुंच जाएंगी। और जो व्हीकल्स चेंकुरी पास से अपना व्हीकल्स पैसेंजर को उतार के जाना चाह रहे हैं तो वो अंडर पास होते हुए चेंकुरी तीनियाली होते हुए पेचादर से निकल के टाउन के बाहर निकल जाएंगे। और मंगल पांडे चौक की तरफ भी सेम चीज़ है, वहाँ पे भी जितनी भी व्हीकल्स आने वाली होंगी उनको अलाउ किया जाएगा और जो कटहल रोड से जितनी व्हीकल आदमी लोग को उतार के जाएंगी या तो वो पार्क होंगी, नहीं तो वो मंगल पांडे रोड की तरफ पॉइंट की तरफ निकल जाएंगी। और जो
कटहल रोड है, कटहल रोड से जो 6 AP वाला रोड है, मतलब बुदुरेल रोड, उस तरफ जो व्हीकल्स, क्योंकि 6 AP BN वाला जो रोड है उस तरफ से जो व्हीकल आ रही हैं उनको भी अप्रोप्रिएट पार्किंग देके वहीं रोक दिया जाएगा, और कटहल रोड से जो व्हीकल आएंगी उनको भी वहीं रोक दिया जाएगा। तो दोनों के लिए 1 वे आउट मंगल पांडे पॉइंट की तरफ ही किया जाएगा। और भगतपुर एरिया में दोनों साइड में नो एंट्री लगा दी जाएगी। और हैलाकांडी करीमगंज साइड की व्हीकल जो आएंगी, जैसा कि मैंने बताया, वो डॉन बॉस्को की तरफ से LMB व्हीकल डाइवर्ट कर दी जाएगी। और इसके अलावा हमारी बाकी चीज़ें हैं वो हम आपको मैप में समझा देंगे। और साथ ही साथ कुछ और रेगुलेशन उस दिन हमने लगाए हैं, जैसे टाउन एरिया में उस दिन स्ट्रीट मार्केट्स पे रेस्ट्रिक्शंस रहेगा। कोई स्ट्रीट वेंडिंग मार्केट्स उस दिन, मतलब नो स्ट्रीट वेंडिंग जोन रहेंगी। और 13th और 14th को ये रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। इवन ये रेस्ट्रिक्शंस पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगे रहेंगे, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, चाहे वो ढोलाई एरिया हो, सोनाई एरिया हो, सिलचर एरिया हो, और कलाइन एरिया हो या उदारबंद एरिया हो। और जो हमारा मेन जो रोड है सिलचर से लेके ISBT होके, उसमें हम लेन डिवाइड करके, और मैक्सिमम रोड है जिसको हम सिंगल लेन की तरह ही चलाएंगे ताकि ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो हो सके और कोई भी इमरजेंसी व्हीकल बीच में से पास कर सके। धन्यवाद। इंटरनेशनल बॉर्डर में अलग सा कोई जो बॉर्डर है हमारा, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो हमारा कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको सबको मालूम है पूरा एरिया उस समय नो फ्लाई जोन ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है। और हम लोग, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी का विजिट ही है, तो वी ऑल आर अलर्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजन। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 तारीख मार्च में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिलचर में आने वाले हैं और कई प्रोग्रामों का शिलान्यास करेंगे। तो उसके चलते ट्रैफिक के लिए कुछ रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शंस हमने बनाए हैं, जिसके हम अभी प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और बताएंगे पब्लिक को, कि ताकि पब्लिक को उस दिन सहूलियत हो सके आने और जाने में। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी किसी को भी कोई प्रकार की असुविधा ना हो। तो सबसे पहले मैं एक पब्लिक से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लोग उस दिन अपनी कोई रेलवे स्टेशन जाना है, कोई ट्रेन पकड़नी है, कोई जर्नी करनी है या एयरपोर्ट जाना है, तो वो अपने उस प्रोग्राम को थोड़ा एडवांस शेड्यूल करें और अपने घर से थोड़ा जल्दी निकलें, क्योंकि लगभग 6 बजे के बाद सुबह में ट्रैफिक थोड़ा लोड बढ़ने लगेगा। तो अपना आप लोग प्रोग्राम उस तरीके से शेड्यूल करें और हमारी जो भी सहायता होगी हम फिर भी पुलिस की तरफ से उन लोग को असिस्ट कर सकें। सबसे पहले मैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो हमने लगाए हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। जो हमारा सिलचर बाईपास रोड है, तो उसमें ISBT पॉइंट से लेके मंगल पांडे चौक तक, इस रूट में इसके बीच में ही, क्योंकि मीटिंग वेन्यू है, तो दोनों तरफ से केवल वही व्हीकल आएंगे जो वेन्यू के लिए आ रहे हैं, जिसमें पब्लिक वेन्यू के लिए आने वाली है। तो इस रूट में केवल वही व्हीकल को एंट्री मिलेगी और कोई व्हीकल उसमें एंट्री नहीं मिल सकेगी। दूसरी चीज़ है, बाकी जितनी भी व्हीकल दूसरी जगह आ रही हैं उनको उन्हीं 2 पॉइंट से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और कोई भी व्हीकल सिलचर बाईपास के सामने से नहीं जाएगी जहाँ पे मीटिंग वेन्यू है। तो जो व्हीकल उस रोड पे आएंगी उनको वहीं पार्किंग में पार्क कर दिया जाएगा। और कटहल पॉइंट से जो भी व्हीकल आएंगी वो 1 वे होगा। कटहल पॉइंट टुवर्ड्स कटहल रोड की तरफ वो 1 वे डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसको वापस नहीं जा सकेंगे। और जो एक दूसरा पॉइंट है चिंकुरी पॉइंट, उस तरफ से जो NHPP साइड से भी जो व्हीकल आएंगी वो भी एक 1 वे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो केवल वेन्यू की तरफ ही व्हीकल आ सकेंगे। और टाउन एरिया की तरफ से कोई भी HMV व्हीकल अलाउड नहीं करी जाएगी एक्सेप्ट द एसेंशियल व्हीकल्स, जैसे कोई एम्बुलेंस हो गई या कोई भी इमरजेंसी व्हीकल्स। इसके अलावा कुछ कुछ रेगुलेशंस हैं, जैसे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए जो अटल बस्ती वाला रोड है उसको 1 वे किया जाएगा, मतलब टाउन एरिया से बाईपास की तरफ वो 1 वे होगा। और नो एंट्री फॉर व्हीकल्स फ्रॉम कटहाल रोड्स टुवर्ड्स NHPP पॉइंट वाया हातिरपत, मतलब हातिरपत होके आप नहीं जा सकते क्योंकि वो फिर चिंकुरी पॉइंट पे हमारा ब्लॉक कर देगा ट्रैफिक। असम राइफल्स के जवानों के उद्योग से सिलचर के भूतपूर्व सैनिकों को संबर्धना प्रदान कर विशाल समावेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रवीण सेनाओं को सम्मानित किए जाने के साथ साथ कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भूतपूर्व सैनिकों को निस्वार्थ तौर पर देश की सेवा व आत्मत्याग के प्रति श्रद्धा ज्ञापन करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। असम राइफल्स सिलचर के भूतपूर्व अवसर प्राप्त सैनिक तथा
दूसरे कार्यकर्ताओं को लेकर मेगा एक्स सर्विसमैन रैली भी इस दिन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक तथा उनके परिवार के हर एक सदस्य मौजूद थे। इस कार्यक्रम में आनुष्ठानिक तौर पे अवसर प्राप्त सेना जवानों ने भाग लिया और कार्यक्रम को चाचा लगाया। इस समावेश का उद्घाटन किया स्पीआर कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंधारकर ने। यूआईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम समवेत जनता के उद्देश्य से भाषण के दौरान जीओसी ने कहा कि देश के गठन व उन्नयन के क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों की अविचल निष्ठा व उनकी आत्मबलिदान का अहम गाथा शामिल है और उनको श्रद्धा के साथ स्मरण किया जा रहा है। आत्मत्याग के साथ साथ उनके प्रति अपना आभार भी व्यक्त किए और भूतपूर्व सैनिक समुदाय के कल्याण तथा उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, परेशानियां व दूसरे गतिविधियों को तथा समस्याओं को उजागर किए जाने के साथ साथ समाधान किए जाने की भी आलोकपात किया गया। इस दिन स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया। अमर जवानों के पत्नियों को सम्मानित किया गया और तो और जो जवान अपने देश के लिए शहीद हो चुके हैं उनके परिवार सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि जिन महिलाओं ने अपने पति को देश के सेवा में जीवन न्यौछावर करते हुए आगे भेजे थे उनको भी सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न हुआ और तो और ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर असम राइफल्स के जवान तथा सेना के जवानों के बीच एक अहम माहौल इस दिन देखने को मिला। सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सिलचर के सिविल अस्पताल में 4,05,00,000 लीटर के ओवरहेड जलधारा का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है कि इस दिन इस कार्यक्रम में सिलचर पब्लिक स्कूल, बिलपार, लोचन बैरागी रोड, पाल कॉलोनी, पब्लिक स्कूल रोड आदि इलाके के हजारों लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे और विशुद्ध पेयजल परिसेवा से लाभान्वित होंगे। बृहस्पतिवार को सिविल अस्पताल प्रांगण में 4,05,000 लीटर एलिवेटेड सर्विस रिजर्वर का विधायक दीपान चक्रवर्ती ने उद्घाटन किया, जो कि सिलचर पीजी डिवीजन 1 के तत्वावधान में निर्माण किया गया है और यह जलाधार शहर के जल सरबराह परियोजना के आधार पर संप्रसारण भी किया जा सकेगा। विधायक चक्रवर्ती ने कहा कि लंबे अरसे से पेयजल की परेशानी से
जा रहे लोग अब लाभान्वित हो पाएंगे। लेकिन पाइप न रहने की वजह से पिछले दिनों टैंक था लेकिन पाइप नहीं था और इसके लिए लोग परेशानी झेल रहे थे। इस दिन के कार्यक्रम में उन्होंने मंत्री रंजीत कुमार दास, मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को भी आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रकल्प में 34.13 लाख आर्थिक अनुदान खर्च होने पर उन्होंने खुशी व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल है, लोग लाभान्वित हो पाएंगे। और तो और इस कार्यक्रम में इंजीनियर प्रदीप दे, अशोक चौधरी, सुमीर सिंह, रणबीर मजुमदार, हीरक चौधरी व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। गौरतलब है कि लंबे अरसे के इंतजार के बाद अस्पताल रोड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जल परिसेवा लागू होने पर आवासीय क्षेत्र के कई इलाकों के लोगों के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिली है। ফার্দার কোনো কানেকশন দরকার এখন ফার্দার নিতে চাইলে কি আমরা আগের মানে পেয়েছি যেটা অত্যন্ত আনন্দের দিন, যেদিনে আমাদের বিশেষ করে পাবলিক স্কুল রুট ও বিলপার অঞ্চলের যে লোচন বিরাগী রুট, পাল কলোনি, এইসব অঞ্চলের মানুষের যে পানীয় জলের সমস্যা ছিল, পানীয় জলের বস্তুতপক্ষে সমস্যা না, পানীয় জল যাচ্ছিল কিন্তু সাফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটি পানীয় জল ওনারা পাচ্ছিলেন না অনেক বছর থেকে। তার লক্ষ্যে আজকে আমাদের এই সিভিল হসপিটালে যে ওভারহেড ট্যাঙ্কটা বানানো হয়েছিল, এই ওভারহেড ট্যাঙ্ক কোভিডের সিচুয়েশনের পর আমরা লক্ষ্য করি যে সেই ট্যাঙ্কের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আমরা জানতে পারি যে যিনি কন্ট্রাক্টর ছিলেন, এই কন্ট্রাক্টর উনি সুইসাইড করে নিয়েছেন। তারপর দীর্ঘ বছর এটার সমাধান হয়নি। আমি বিধানসভায় এই নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর তদানীন্তন পিএইচই মিনিস্টার রঞ্জিত দাস মহাশয় আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আর উনি রিভাইজ যেটা এস্টিমেট হয়েছে, সেই রিভাইজ এস্টিমেটের প্রায় 25 লক্ষ টাকা উনি স্যাংশন করে দেন। তার পরবর্তীকালে আবার কাজ শুরু হয়। আর এই কাজ শুরু হওয়ার পর, কাজ শেষ হওয়ার পর আজকে আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমরা এই অঞ্চলে এই যে ওভারহেড ট্যাঙ্কটা রয়েছে, এই ওভারহেড ট্যাঙ্ক থেকে আমরা এক্সট্রা একটা জল সাপ্লাই করতে সক্ষম হচ্ছে। তো বিগত আমরা শুনেছি যে 30 বছর থেকে, 10 বছর থেকে, 15 বছর থেকে যারা জল পালনি, পাল কলোনির যে অবস্থা ছিল সেটা করুণ অবস্থা ছিল। আমি বিধায়ক হওয়ার আগেও গিয়ে সেখানে দেখেছিলাম যে মানুষ মোটামুটি একটা কুয়া বানিয়ে সেখান থেকে জল তুলছেন। এটা অনেক দুঃখ লাগছিল আমার, কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে কোনো সহায়তা আমি করতে পারিনি। কিন্তু আজকে অত্যন্ত আনন্দিত যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে আমরা আজকে অন্তত পক্ষে এত অঞ্চলের মানুষকে আমরা এটা সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছি। সাফিসিয়েন্ট জল পাবেন। এইভাবে প্রত্যেক শহরের প্রত্যেক জায়গা, বিধানসভা সমষ্টির গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেক জায়গাতে পানীয় জল দেওয়ার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। আমরা এইগুলো কাজ করে যাচ্ছি। কমপ্লিট এটা আমি বললাম যে কোভিড সিচুয়েশনে সেটা বন্ধ হয়ে গেছিল কাজ। 2022-এর পর আমরা জানতে পারি যে কন্ট্রাক্টর উনি সুইসাইড করে নিয়েছেন। তারপর আমি চেষ্টা করেছিলাম, বিধানসভায় প্রশ্ন উত্থাপন করেছি। 2024-এর সম্ভবত শেষার্ধে আমরা স্যাংশনটা পেয়েছিলাম। আর এই স্যাংশন পেয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। কাজ শুরু হওয়ার পর আজকে আমরা এটাকে ফাইনালি, অনেকদিন থেকে সেটাকে টেস্ট করা হচ্ছে, জল দিয়ে জল ছেড়ে টেস্ট করা হচ্ছে। আজকে ফাইনালি আমরা সেটা জল মানে কমিশনিং করতে সক্ষম হয়েছে। যে কোভিড সিচুয়েশনের পর আমরা জানতে পারি যে কন্ট্রাক্টর সুইসাইড করেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বিধায়ক হিসাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিধানসভায় প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। রঞ্জিত দাস মহাশয় এটাকে গুরুত্ব দিয়ে টাকা স্যাংশন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ওভারহেড ট্যাঙ্কের কাজ হয়েছিল, কিন্তু এই ওভারহেড ট্যাঙ্ক থেকে যে পাইপলাইন, যেটা এই পাইপলাইনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, এটার জন্য টাকা কোনো বরাদ্দ হয়নি। 15 ফাইন্যান্সের টাকার থেকে টাইট ফান্ডের টাকার থেকে আমরা শিলচর মিউনিসিপ্যাল বোর্ড থেকে আমি সেই টাকাটা স্যাংশন করে দিয়েছিলাম, যার জন্য পরবর্তীকালে সেটা পাইপলাইন দেওয়া হয়েছে। আর পাইপলাইন দেওয়া হওয়ার সুবাদে আজকে এই বিলপার অঞ্চল, যেটা লোচন বৈরাগী রোড বলি, পাল কলোনি বলি বা পাবলিক স্কুল রোড বলি, এই অঞ্চলের মানুষের জল পাওয়ার সুবিধা হয়েছে। बराघाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच बनाए जाने की मांग रखा है। हाईकोर्ट बेंच वास्तवायन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में आने वाले 14 मार्च को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के समक्ष एक स्मारक लिपि प्रदान किए जाने की तैयारी चल रही है। सिलचर बार संस्था में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए हाईकोर्ट बेंच बास्तवायन कमेटी के आह्वायक आईनजीबी ध्रुव कुमार शाह, आईनजीबी दीपक चक्रवर्ती, आईनजीबी प्रसन्नजीत देव, आईनजीबी देवव्रत दास, आईनजीबी दीपक कुमार देव, आईनजीबी स्वर्णाली घोष, आईनजीबी नीलाद्री राय, आईनजीबी धर्मानंद देव, यासीन अली बड़भुइया प्रमुख ने सिलचर शहर में गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्थायी बेंच निर्माण को लेकर मांग रखे हैं। उनका कहना था कि 1980 साल से बराक घाटी में आईनजीबी के साधारण आम जनता जी रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्थायी बेंच स्थापन की मांग किया जा रहा है। केवल आईनजीबी ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में आम जनता की भी मांग है कि इस क्षेत्र में हाईकोर्ट के बेंच स्थापन किया जाए ताकि लोग लाभान्वित हो पाए और गुवाहाटी में उन्हें लगातार यातायात न करना पड़े। उलझे हुए समस्याओं के समाधान में हाईकोर्ट बेंच अगर गठित हो जाती है तो बराक घाटी के लोग पूरी तरह लाभान्वित होंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। বনদাবি এই বরাকভেলি রাস্তাঘাট এবং এখান থেকে সাংবাদিক বন্ধুগণ, আজকের আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে গুয়াহাটি হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চ এই বরাকভেলিতে স্থাপন, এবং সেটা আমাদের এই অঞ্চলের গণদাবি। গত 80-র দশক থেকে এই দাবি এই বরাক উপত্যকার মানুষ করে আসছে এবং এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা 80-র দশক থেকে আমরা নানাভাবে মিটিং, মিছিল এবং স্মারকপত্র প্রদানের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন হাইকোর্ট এবং আসামের রাজ্য সরকারের বহু উচ্চপদস্থ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, মিটিং করা ইত্যাদি আমরা করে আসছি। ইদানিংকালে আপনারা অবগত আছেন যে রাজ্য সরকারও দুইবার মানে এই ওদের ম্যানিফেস্টোতে সেটা এনেছেন যে পার্মানেন্ট বেঞ্চ যাতে আমাদের বরাকভেলিতে স্থাপিত হয়, এবং রাজ্য সরকার পুরোদমে এটার জন্য সবকিছু করতে রাজি আছেন। কিন্তু তারপরও আমরা শুনতে পাচ্ছি যে যেহেতু আধুনিক প্রযুক্তি দোহাই দিয়ে সেই বিষয়টাকে ধামাচাপা দেওয়ার একটা চেষ্টা চলছে, তাই আমরা আজকের এই মিটিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা আগামীকালকে যেহেতু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসছেন, তার সামনে আপনাদের মাধ্যমে সেই স্পর্শকাতর বিষয়টি যদি আপনারা একটু উত্থাপন করেন এবং তোলেন, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও সেখানে থাকবেন, এবং আমাদের এই দাবি যদি আদায় না হয় অবিলম্বে, তাহলে আমরা আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে আমরা সংকল্পবদ্ধ। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ইয়াসিন আলী মহাশয়। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचारों के अगले चरण में आने वाले 17 मार्च से सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था के उद्योग से आयोजित होने जा रहा है मीडिया क्रिकेट फेस्ट 2026। इस साल पूरे बराक घाटी में इस क्रीड़ा महोत्सव को लेकर लोगों में खुशी की माहौल है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में कई दल भाग ले रहे हैं, जिनमें से बराक बुलेटिन मीडिया चैलेंजर्स, रूबिका खबर हीरोज, नववार्ता मीडिया वॉरियर्स, डॉन बॉस्को प्रेस फाइटर्स, पैरामाउंट न्यूज रोकर्स दल शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आर्थिक सहयोगिता के आधार पर इस मीडिया क्रिकेट फेस्ट को केंद्रित कर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया गया। बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था बाक्स के केंद्रीय कमेटी के संपादक विश्वनाथ हजाम, अभिजीत भट्टाचार्य, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर विधायक भट्टाचार्य, विशिष्ट क्रीड़ाविद चंदन शर्मा, अनिर्बान ज्योति गुप्त, भूतपूर्व सभापति रितेन भट्टाचार्य, कछार जिला संपादक किंकर दास, कछार जिला सभापति देवाशीष सोम व दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में इस दिन विस्तारित तौर पर आलोकपात किया गया। सूत्र के अनुसार
17 मार्च को पहला मैच आयोजित होगा। तत्पश्चात बराक बुलेटिन व डॉन बॉस्को के बीच मैच आयोजित होगा। दूसरा मैच प्रेस फाइटर्स व रूबिका के बीच होगा। कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह का माहौल है। दूसरे दिन के मैच में पहला खेला रूबिका खबर हीरोज वर्सेस डॉन बॉस्को प्रेस फाइटर्स के बीच होगा। दूसरा खेला नववार्ता मीडिया वॉरियर्स वर्सेस पैरामाउंट न्यूज रॉकर्स के बीच होगा। 20 मार्च सेमीफाइनल होगा और 21 मार्च को मेगा फाइनल होगा। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। पिछले कई वर्षों से लगातार बराक घाटी में पत्रकारों के बीच मीडिया क्रिकेट फेस्ट यानी क्रीड़ा महोत्सव आयोजित किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल छाई हुई है। तैयारी जोरों पर है और बाक्स के हर एक प्रकार के कार्यकर्ता दिन रात एक कर इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता अभिजीत भट्टाचार्य तथा केंद्रीय कमेटी के सचिव विश्वनाथ हजाम ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। নমস্কার, আমি কিঙ্কর দাস বিশদ বিবরণে জানানোর জন্য আমাদের টুর্নামেন্টের কনভেনার ডাউন ইনচার্জ চন্দন শর্মা এবং স্পন্সরদের আমি প্রথমে নমস্কার, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা 16 তারিখ উদ্বোধন করব, তারপরে থেকে টুর্নামেন্ট শুরু হবে। কিন্তু সেটা আমরা বিপিএলের দিয়ে এখানে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে, তাদের একটু মাঠের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই আমরা 17 মার্চ থেকে আমাদের টুর্নামেন্ট শুরু হবে। মধ্যে খেলা বন্ধ থাকবে, যেটা হলো কি ঈদ যেদিন থাকবে সেটাকে খেলাটা মানে টুর্নামেন্টটা বন্ধ থাকবে। টুর্নামেন্টের লিগ প্রদর্শনী ম্যাচ হবে ওই গ্যাপটা যেদিন ঈদের বন্ধের দিন। আর এইবার সবাই ইচ্ছে প্রকাশ করেছি। আমরা যতটা এখানে কতটা আমাদের স্পন্সরশিপ কতটা আপনাদেরকে সাহায্য করবে আমরা জানি না, কিন্তু যেটুকু আমরা করতে পেরেছি তাতে আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের যে এরকম একটি ইভেন্টে আমরা সংযুক্ত হতে পেরেছি। কারণ সাংবাদিকদের যে ভূমিকা সমাজের জন্য, আমার প্রতিটি মানুষের জন্য, স্টেট ব্যাংক এই ভারতবর্ষে ব্যাংকিং ক্ষেত্রের দিশারি বলতে পারেন আপনারা। তো সেই হিসেবে আপনারা যেভাবে সমাজের সমস্ত কিছুতে আপনারা যুক্ত আছেন, আমরাও সেভাবে যুক্ত থাকতে চেয়েছি এত বছর, এটাই আমাদের পরম্পরা। তো সেই ধারাতেই আমরা, সেই ভাবনা থেকেই আমরা এবারে এটাতে যুক্ত হতে পেরে আমরা ভীষণভাবে আনন্দিত। আশা করব আপনাদের এবারকার আয়োজনও অন্যান্য বারের মতো অত্যন্ত সফল হবে এবং আগামীতে আমরা এভাবে বা আরও বড়োভাবে যুক্ত হতে পারলে আমাদেরও ভালো লাগবে। অনুষ্ঠান রাখছি না, আমাদের শোক প্রকাশ করে আমাদের ওপেনিং ম্যাচে দুটো দলই ব্ল্যাক ব্যান্ড লাগিয়ে হাতের মধ্যে ফাইনালে টিম, এই 5টি টিম হলো, তো এই 5টি টিম হলো বরাক বুলেটিন মিডিয়া চ্যালেঞ্জার্স, রুবিকা খবর হিরোজ, নববার্তা মিডিয়া ওয়ারিয়ার্স, ডন বস্কো প্রেস ফাইটার্স আর প্যারামাউন্ট নিউজ রকার্স। হাইলাকান্দি দল না দিলেও হাইলাকান্দির কয়েকজন খেলোয়াড় মানে সাংবাদিক যারা প্লেয়াররা আছে, ওনারা শিলচরের যে 4টি টিম আছে ওরা ড্রোর মধ্যে ওনারা নাম ছিল, ওনারা শিলচরের বিভিন্ন দলের মধ্যে খেলছেন যারা খেলতে আগ্রহী। তো হাইলাকান্দির কয়েকজন প্লেয়ার আমাদের শিলচরের টিমে আছেন। আমাদের টুর্নামেন্ট শুরু হবে 17 তারিখ থেকে 17 মার্চ। ওপেনিং ম্যাচটি হবে বরাক বুলেটিন মিডিয়া চ্যালেঞ্জার্স ভার্সেস ডন বস্কো প্রেস ফাইটার্স দিয়ে প্রথম ম্যাচ, দিনের ফার্স্ট ম্যাচ ওপেনিং ম্যাচ। আবার এই সেদিনই মানে 17 তারিখ সেকেন্ড ম্যাচ হচ্ছে রুবিকা খবর হিরোজ বনাম প্যারামাউন্ট নিউজ রকার্স। 18 তারিখ প্রথম ম্যাচটি হবে রুবিকা খবর হিরোজ বনাম ডন বস্কো প্রেস ফাইটার্স এবং দ্বিতীয় ম্যাচটি নববার্তা মিডিয়া ওয়ারিয়ার্স বনাম প্যারামাউন্ট নিউজ রকার্স। 19 তারিখ বরাক বুলেটিন মিডিয়া চ্যালেঞ্জার্স বনাম নববার্তা মিডিয়া ওয়ারিয়ার্স। 17, 18, 19 এই দিন 3 দিনে 5টি ম্যাচ হবে, যেহেতু এবার লিগ ম্যাচে 5টি, এবং এই 5টি টিম থেকে যে 4টি টিম টপ থাকবে ওরা সেমিফাইনাল কোয়ালিফাই করবে, বটম যে থাকবে টিম এলিমিনেট হয়ে যাবে। তো টপ 4-এর মধ্যে 1 ভার্সেস 3 এবং 2 ভার্সেস 4 দুটো সেমিফাইনাল। আমরা 19 এবং 20 দুদিন রেখেছি মানে সেমিফাইনালের জন্য, কারণ আমাদের জানা আছে মানে ঈদ 21 তারিখ অ্যাকর্ডিং, কিন্তু কোনো কারণে যদি 20 তারিখ হয়, 20 তারিখ যদি হয়ে যায় তাহলে এটা চেঞ্জ হবে।
তো যেদিন ঈদ থাকে এই দিন খেলা হবে না, আর যেদিন ঈদ নেই এই জন্য 19-20 দুদিন রাখা হয়েছে সেমিফাইনালের জন্য। হ্যাঁ সরি 20-21 আর 22 तारीख फाइनल। এবং বৃষ্টির কারণে যদি কোনো কারণে श्रीभूमि जिले के लमाजुआर मिर्जापुर इलाके में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर TR01 AS 1762 नंबर के एक डंपर पीछे से ML11 8164 नंबर के एक डंपर गाड़ी को धक्का मारे जाने पर चालक राजू बड़बुइया पूरी तरह वाहन के आसन पर ही फंस गए। लगातार प्रयास के बाद पुलिस प्रशासन व SDRF बाहिनी के अभियान के चलते गाड़ी के अंदर से गाड़ी के कई पुर्जे काट कर उन्हें बाहर निकाला गया। राजू बड़बिया को करीमगंज अस्पताल में भर्ती तो करवाया गया, लेकिन उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल लगातार ऐसे वारदात व दुर्घटना होने पर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बनी हुई है। दिन के वक्त डंपर गाड़ियों की चलाचल पर भी रोक लगाए जाने की लोग मांग कर रहे हैं। মানসিকের ফটোটা নাই তো তোমার কাছে? না দিও আমারে তুমি। ডাম্পার এখানে দাঁড়াই লাগছে, এখানে পিছ থেকে মারছে, মারিয়া সামনে এখন পুরো চেপটা করে দিচ্ছে। এখানে ড্রাইভার জখম হয়েছে, পাঁচপুরা জখম হয়েছে, ড্রাইভারটা বাইরে করা হয়েছে ইয়ে খাটিয়া খাটিয়ে বাইরে করা হয়েছে ড্রাইভারটা। ও জাম তো পুরা বাঙ্গার ফুলোর এখান থেকে পুরো একদম এখানে আমি হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে এসেছি পুরা জাম, আর এদিকে তো আরো বেশি জাম। छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं ने पहलापुर नवोदय विद्यालय में छात्र की अस्वाभाविक मौत को लेकर उत्तर प्रयाग की तदंत के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग रखते हुए कछार के जिला उपायुक्तों को स्मारक लिपि प्रदान किया गया। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के अधीन पहलापुर जवाहर नवोदय विद्यालय के 9वीं कक्षा के छात्र अरिंदम दास की संदिग्ध हालात में मौत होने पर लोगों में तनाव का माहौल छाई हुई है। छात्र छात्राओं में नाराजगी का दौर है और परिवार सदस्यों में मातम का माहौल मंडरा रहा है। गौरतलब है कि गैर जिम्मेदाराना रैगिंग कार्रवाई के चलते आखिरकार अरिंदम दास ने अपने आप को खुदकुशी के हवाले कर दिया और इस आत्महत्या के चलते परिवार सदस्यों में मातम का माहौल है। छात्र छात्राओं में सवालिया निशान है और तो और लखीपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय की भूमिका पर तथा परिचालन कमेटी की गतिविधियों पर भी सवालिया निशान बहरहाल लग रही है। আমরা ছাত্র সংগঠন AIDSO কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা একটি মেমোরেন্ডাম এই মতো দিয়েছি জেলার উপায়ুক্তের উদ্দেশ্যে। আমরা গতকালকে জানতে পারলাম যে নবোদয় স্কুলে একটা ছাত্র, পয়লাপুর নবোদয় স্কুলে একটা ছাত্র, 9ম শ্রেণীর ছাত্র সুইসাইড করে মারা গিয়েছে। আমরা জেলা উপায়ুক্তের কাছে আমরা বলতে চাইছি যে কষ্ট রাখা হয়, সেটাই আমাদের জোরালো দাবি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कई परियोजनाओं के उद्घाटन के सपनों को सामने रख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं सिलचर का दौरा। 14 मार्च को आयोजित कार्यक्रम को लेकर तैयारी लगभग संपन्न। 14 मार्च को अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिलचर सफर को लेकर ट्रैफिक विभाग ने अपनाया नया कदम। कई यातायात की गतिविधियों पर दिया गया विस्तारित जानकारी। असम राइफल्स के उद्योग से सिलचर के भूतपूर्व सैनिकों को लेकर आयोजित हुआ मेगा एक्स सर्विसमैन रैली तथा समावर्तन कार्यक्रम। कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने सिलचर के सिविल अस्पताल में 4.5 लाख लीटर के ओवरहेड जलधारा का अनुष्ठानिक तौर पर किया उद्घाटन। लाभान्वित हो पाएंगे इलाके के लोग।
बराक घाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्थायी बेंच निर्माण के मांग पर हाईकोर्ट बेंच वास्तवायन कमेटी के समक्ष मांग रखेगी। सिलचर संस्थान के कार्यकर्तागण पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया गया खुलासा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।